हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो एनटीए की नीट के क्वेश्चंस हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं। यानी आपको अगर लगता है कि जो एनटीए ने क्वेश्चंस दिया है ये क्वेश्चंस सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपना चैलेंज किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितनी भी काउंसलिंग होगी मैं सारा ऐसे ही लाइव करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, फिर उसके बाद में लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने अपनी आईडी लॉगिन किया तो पूरा इस तरीके से विंडो खुल करके आ गई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर की चैलेंज, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट बुकलेट करने को कह रहा है। ये वो बुकलेट नंबर है दोस्तों, मतलब वो कोड है जो आपको पहले ही ये जितने भी कोड उन्होंने दिए थे पूरे स्टेट्स में जहाँ भी एग्जाम हुए थे, तो H6 तक दोस्तों ये कोड है। मान लीजिए मैंने E1 सेलेक्ट कर लिया। अब E1 के 1 से लेकर के 180 क्वेश्चन जितने भी थे वो यहाँ पर आ गए और इधर उनके आंसर हैं जो एनटीए के हैं। अब आपके जो आंसर होंगे, मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे डाउट है कि मेरे 5वें क्वेश्चन में कुछ डाउट था तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों एनटीए के अकॉर्डिंग उसका पहला है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका आंसर दोस्तों तीसरा है। फिर उसके बाद में ऐसे ही मुझे लगता है कि 12 क्वेश्चन में दोस्तों एनटीए का 12वां क्वेश्चन वो गलत है। एनटीए के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोस्तों फोर्थ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर दोस्तों दूसरा है। तो अब इस तरीके से मैंने अपने 2 आंसर फिलअप कर दिए जो मुझे लगता है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक रिमार्क लिखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर है। तो मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, ये रिमेंबर लिख दिया मान लीजिए। फिर मैंने उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने दोस्तों यही लिख दिया कुछ भी। दोस्तों, मैंने जो ये रिमार्क में आपको ऐसे ही कुछ भी लिख करके दिखाया है, ये ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखाया है। आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे नहीं लिखना है। आपको अपना आंसर जो लगता है उस क्वेश्चंस का वो आपको यहाँ फिल करना है, तभी ये आगे प्रोसीड होगा, वरना ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। मैंने जस्ट एग्जाम्पल कुछ भी। तो फिर दोस्तों उसके बाद में हम नीचे आएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद में हमने जब ये सबमिट कर दिया यहाँ से फाइनल नीचे आकर के, उसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा चूज किया था और 12th चूज किया था, एनटीए के अकॉर्डिंग इनका आंसर जो तीसरे का है वो पहला है और जो 12th का क्वेश्चन है उसका फोर्थ है। फिर एज पर द कैंडिडेट, यानी जो मैंने चूज किया मुझे लगता है आंसर तीसरे का तीसरा, और जो ये 12th का जो मुझे दूसरा लगता है, और जो मैंने रिमार्क भरा है वो ये है। अब मैं इसको फाइनल सबमिट करूंगा। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो इसमें पेमेंट है वो किस तरीके से, मतलब मोड ऑफ पेमेंट का पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करने जा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो 2000 रुपये, यानी मैंने 2 क्वेश्चन चूज किए हैं और बैंक चार्ज का ये अलग से बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस पर अगर मैं करूंगा क्लिक तो 2000 रुपये का पेमेंट मुझे देना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन का यानी 1000 रुपये। तो देखिए दोस्तों, रूल इसका ये है, आपने जो चैलेंज किया है आंसर यानी क्वेश्चन जो चैलेंज किया है, अगर आपका क्वेश्चन सही है और एनटीए का क्वेश्चन गलत है तो आपको आपका दोस्तों 1000 रुपये रिफंडेबल हो जाएगा, और वो मार्क्स आप ही को मिलेंगे, बाकी के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे वो मार्क्स। फिर उसके बाद में दोस्तों बोनस के मार्क्स, जो बहुत से कह रहे हैं कि बोनस मिलेगा, लेकिन जो चैलेंज करता है केवल उसी को मिलता है ये। फिर 2 क्वेश्चंस के 2000 रुपये होगा, और जिन बच्चों का क्वेश्चंस गलत है यानी उन्होंने चैलेंज किया लेकिन क्वेश्चंस गलत निकला, उनका 1000 रुपये दोस्तों वो रिफंडेबल नहीं होंगे। तो अब आपको पूरा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से इसको चैलेंज करना है। अब यहाँ पर आकर के आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, यानी गो फॉर पेमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से चैलेंजिंग के लिए प्रोसेस में चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक चीज़ों से बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो किसी तरीके की। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।